अगर कोई कहे कि अवतार की दुनिया पेंडोरा सिर्फ एक फिल्मी कहानी थी तो ये आधा सच होगा, क्योंकि पेंडोरा को बनाते समय जो चीजें दिखाई गईं, रहने लायक माहौल, अलग तरह की जमीन, अजीब सा आसमान, ये सब बिना आधार के नहीं था। यह कोई कहानी गढ़ने का खेल नहीं था, बल्कि असल खगोल विज्ञान से उठाए गए विचारों का एक विजुअल रूप था। और यहीं से इंसान का एक बड़ा सवाल शुरू होता है। अगर ऐसी दुनिया सोची जा सकती है तो क्या ऐसी दुनिया हकीकत में मौजूद भी हो सकती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें फिल्म से हटकर असल ब्रह्मांड की तरफ देखना होगा। 20वीं सदी के अंत तक इंसान को सिर्फ एक ही ग्रह के बारे में पक्का पता था जहां जीवन है, पृथ्वी। बाकी ग्रह हमारे सौरमंडल में थे, लेकिन वे जीवन के लिए बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा ठंडे या बिना हवा के थे। लंबे समय तक वैज्ञानिक सिर्फ अंदाजा लगाते रहे कि दूसरे तारों के आसपास भी ग्रह होंगे, लेकिन कोई सबूत नहीं था। 1995 में पहली बार एक ऐसे ग्रह की पुष्टि हुई जो किसी दूसरे तारे के चारों ओर घूम रहा था। यहीं से एक्सोप्लैनेट्स की खोज शुरू हुई। आज तक वैज्ञानिक 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोज चुके हैं। इनमें से कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े, कुछ आग की तरह गर्म हैं और कुछ बर्फ जैसे ठंडे। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा ध्यान गया उन ग्रहों पर जो अपने तारे से ठीक उतनी दूरी पर हैं जहां पानी रह सकता है। हर तारे के आसपास एक खास इलाका होता है। अगर कोई ग्रह बहुत पास है तो पानी उबल जाएगा, अगर बहुत दूर है तो पानी जम जाएगा। इन दोनों के बीच का इलाका कहलाता है हैबिटेबल जोन, यानी ऐसा इलाका जहां पानी तरल रूप में रह सकता है। यह जरूरी नहीं है कि वहां जीवन हो, लेकिन जीवन की संभावना वहीं से शुरू होती है। पेंडोरा को भी फिल्म में इसी तरह के इलाके में दिखाया गया था। यही पहला बड़ा वैज्ञानिक आधार था। अवतार में पेंडोरा कोई ग्रह नहीं था, वह एक बड़े गैस ग्रह के चारों ओर घूमने वाला एक चांद था। यह कोई छोटी बात नहीं है। हमारे सौरमंडल में भी कई चांद ऐसे हैं जिन पर वैज्ञानिक जीवन की उम्मीद करते हैं, जैसे यूरोपा और एनसेलेडस। इन चांदों पर अपने ग्रह का गुरुत्वाकर्षण असर डालता है, जिससे उनके अंदर गर्मी बनी रहती है। इससे बर्फ के नीचे पानी मौजूद रह सकता है। अब सोचिए, अगर कोई बड़ा गैस ग्रह किसी तारे के हैबिटेबल जोन में हो और उसका चांद सही आकार और दूरी पर हो, तो वह चांद भी रहने लायक बन सकता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह गणित और भौतिकी से निकली संभावना है। पेंडोरा पर चीजें हल्की लगती थीं, पहाड़ तैरते हुए दिखाई देते थे। असल विज्ञान में कम गुरुत्वाकर्षण का मतलब ये नहीं है कि पहाड़ उड़ने लगेंगे, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि जमीन की बनावट अलग हो सकती है। पहाड़ ज्यादा ऊंचे हो सकते हैं, जीवों की लंबाई और बनावट अलग हो सकती है। अगर किसी ग्रह या चांद का गुरुत्व पृथ्वी से कम हो तो वहां की चट्टानें और संरचनाएं अलग तरीके से बनती हैं। यह बात प्लैनेटरी जियोलॉजी में अच्छी तरह समझी जा चुकी है। पेंडोरा पर सूरज जैसा एक ही तारा नहीं था, वहां का तारा अलग रंग का था, इसलिए रोशनी और आसमान का रंग पृथ्वी से अलग दिखता। हर तारा सूरज जैसा नहीं होता। कुछ तारे लाल होते हैं, कुछ नीले, कुछ छोटे और ठंडे। अगर कोई ग्रह या चांद लाल बौने तारे के आसपास हो तो वहां की रोशनी अलग होगी, आसमान का रंग अलग दिखेगा, पौधों का रंग भी अलग हो सकता है। यह बात आज वैज्ञानिक खुले तौर पर मानते हैं कि दूसरी दुनिया के पौधे जरूरी नहीं है कि हरे ही हों। पेंडोरा की सबसे मशहूर चीज थी चमकती हुई वनस्पति, लेकिन पृथ्वी पर भी सैकड़ों जीव ऐसे हैं जो खुद रोशनी पैदा करते हैं। जुगनू, गहरे समुद्र के जीव, कुछ फंगस, यह सब बायोलुमिनेसेंस के उदाहरण हैं। अगर किसी ग्रह पर रोशनी कम हो तो वहां के जीव रोशनी पैदा करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। यह इवोल्यूशन का सीधा नियम है, कोई कल्पना नहीं। पेंडोरा ने लोगों के दिमाग में यह सवाल नहीं डाला कि क्या ऐसी दुनिया है, बल्कि सवाल यह बना दिया कि अगर ऐसी दुनिया बन सकती है तो हम अब तक उसे देख क्यों नहीं पाए। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इंसान ने अपने सबसे ताकतवर औजार बनाए, स्पेस टेलीस्कोप्स। केपलर, टेस्ट और अब जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप्स असल में पेंडोरा को ढूंढने नहीं निकले थे, लेकिन उन्होंने ऐसी दुनिया खोजनी शुरू कर दी जो उसके जैसे नियमों पर चलती हैं। यहीं से कहानी एक नई मोड़ पर जाती है। अब बात सिर्फ कल्पना की नहीं रह जाती, अब बात उन असली ग्रहों की है जो हमारे पड़ोस में मौजूद हैं और जिनकी जानकारी हमें अब मिलनी शुरू हुई है। जब वैज्ञानिकों ने यह मान लिया कि रहने लायक दुनिया सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं हो सकती, तब अगला कदम था असल ग्रहों को ढूंढना। अब सवाल यह नहीं था कि ऐसे ग्रह हो सकते हैं या नहीं, सवाल यह था कि वे कहां और कैसे दिखते हैं। इसी काम के लिए नासा ने ऐसे टेलीस्कोप बनाए जो सीधे ग्रह नहीं देखते, बल्कि उनके असर को पकड़ते हैं। दूसरे तारों के ग्रह इतने दूर हैं कि आज की तकनीक से उनकी साफ तस्वीर लेना बहुत मुश्किल है, इसलिए वैज्ञानिक चालाक तरीका अपनाते हैं। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। इसी हल्की सी कमी से यह पता चलता है कि वहां कोई ग्रह मौजूद है।
इसी तकनीकी से केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने हजारों ग्रह खोजे। हमारे सूरज के बाद जो सबसे नजदीकी तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। यह पृथ्वी से सिर्फ 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। 2016 में वैज्ञानिकों ने इसके आसपास एक ग्रह खोजा, प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। यह ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है, आकार में पृथ्वी के करीब है, चट्टानी ग्रह माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां जीवन है। प्रोक्सिमा सेंटोरी एक लाल बौना तारा है जो बार बार जोरदार रेडिएशन छोड़ता है। इससे ग्रह का वातावरण उड़ सकता है। इस ग्रह ने एक बात साफ कर दी, रहने लायक दूरी होना काफी नहीं है। 2015 में खोजा गया केपलर 452b अक्सर अर्थ का बड़ा भाई कहा जाता है। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 60% बड़ा है, अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है। उसका तारा सूरज जैसा है, लेकिन बड़ा होने का मतलब बेहतर होना नहीं है। अगर ग्रह ज्यादा बड़ा है तो उसका गुरुत्व भी ज्यादा होगा। इसका मतलब वहां के जीव छोटे और मजबूत हो सकते हैं, लंबे और हल्के नहीं। यह बात पेंडोरा जैसे लंबे जीवों से उलट है। असल विज्ञान यहाँ साफ अंतर दिखाता है। बहुत से ग्रहों को मीडिया अर्थ लाइक कह देता है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा बहुत सावधानी से कहते हैं। अर्थ लाइक का मतलब अक्सर सिर्फ इतना होता है, चट्टानी सतह, सही दूरी और सही आकार। इसमें हवा, पानी और जीवन शामिल नहीं होते। इसलिए वैज्ञानिक अब एटमॉस्फेयर पर ध्यान देते हैं। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो उसकी हवा तारे की रोशनी को थोड़ा बदल देती है। इस बदलाव को पढ़कर वैज्ञानिक यह पता लगाते हैं कि वहां पानी की भाप है या नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, मीथेन या ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं। इसे कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। यही तरीका पेंडोरा जैसे वातावरण को समझने का असली रास्ता है। 2017 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सिस्टम खोजा जिसने सबको चौंका दिया। ट्रैपिस्ट-1 नाम के छोटे तारे के चारों ओर 7 चट्टानी ग्रह घूम रहे हैं। इनमें से 3 ग्रह हैबिटेबल जोन में हैं। सारे ग्रह बहुत पास पास हैं। एक ग्रह से दूसरा ग्रह आसमान में साफ दिख सकता है। यह पेंडोरा की तरह कनेक्टेड वर्ल्ड्स का असल वैज्ञानिक उदाहरण है, लेकिन यहाँ भी मुश्किलें हैं। ट्रैपिस्ट-1 का तारा बहुत छोटा और ठंडा है, लेकिन वह अक्सर जोरदार फ्लेयर छोड़ता है। इसका मतलब है ज्यादा रेडिएशन, वातावरण उड़ने का खतरा और जीवन के लिए चुनौती। फिर भी वैज्ञानिक इसे छोड़ नहीं रहे, क्योंकि इतने पास पास ग्रह होना अध्ययन के लिए बहुत कीमती है। अब तक हमने ग्रहों की बात की, लेकिन पेंडोरा जैसा माहौल ज्यादा संभव है चांदों पर। एक्सोमून्स ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे छोटे होते हैं और उनके संकेत बहुत हल्के होते हैं। अब तक कुछ संभावनाएं दिखी हैं, लेकिन कोई पक्का एक्सोमून अभी साबित नहीं हुआ है। यह खोज अभी भी जारी है। अब तक वैज्ञानिक यह साबित कर चुके हैं कि पृथ्वी अकेली नहीं है। रहने लायक दूरी वाले ग्रह मौजूद हैं। वातावरण को दूर से पढ़ा जा सकता है, लेकिन अभी तक एक चीज नहीं मिली, सीधा सबूत कि कहीं जीवन है। अब तक इंसान यह समझ चुका है कि ब्रह्मांड में ग्रहों की कमी नहीं है। हजारों एक्सोप्लैनेट्स मिल चुके हैं। कई ऐसे हैं जो रहने लायक दूरी पर हैं, और कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं जहां कई ग्रह एक साथ मौजूद हैं। लेकिन अब तक किसी भी ग्रह से यह साफ संकेत नहीं मिला कि वहां जीवन है। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि हम उसे अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। किसी दूसरे ग्रह पर जाकर मिट्टी उठाना अभी मुमकिन नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। वे ग्रह की हवा को देखते हैं। अगर किसी ग्रह के वातावरण में कुछ खास गैसें एक साथ मौजूद हों, तो यह जीवन की तरफ इशारा कर सकती हैं, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, पानी की भाप। पृथ्वी पर ये गैसें ज्यादातर जीवन की वजह से ही बनी रहती हैं। इन्हें कहते हैं बायो सिग्नेचर्स। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि हर बायो सिग्नेचर का मतलब जीवन नहीं होता। कभी कभी ये गैसें बिना जीवन के भी बन सकती हैं। इसलिए वैज्ञानिक कभी एक संकेत पर भरोसा नहीं करते। 2021 में लॉन्च हुआ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस खोज में सबसे बड़ा कदम है। यह टेलीस्कोप बहुत दूर के ग्रहों की हवा पढ़ सकता है, इंफ्रारेड रोशनी में देखता है, पहले से कहीं ज्यादा साफ डेटा देता है। जेम्स वेब ने कुछ एक्सोप्लैनेट्स के वातावरण में पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे अणुओं की पुष्टि की है। यह पहली बार है जब इंसान किसी दूसरे तारे के ग्रह की हवा को इतनी साफ तरीके से समझ पा रहा है। लेकिन सवाल है, पेंडोरा जैसी दुनिया अब भी क्यों नहीं देखी? यहाँ एक सच्चाई सामने आती है। पेंडोरा जैसी दुनिया बहुत खास हालात में ही बन सकती है। इसके लिए चाहिए सही तारा, सही दूरी, मजबूत वातावरण, सुरक्षा देने वाला चुंबकीय क्षेत्र और बहुत लंबा समय। इनमें से एक भी चीज गड़बड़ हुई तो ग्रह रहने लायक नहीं बन पाता। इसलिए ऐसी दुनिया मिलना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। कई बार खबरें आती हैं कि इस ग्रह पर जीवन मिल गया। असल में ऐसा नहीं होता। वैज्ञानिक भाषा में संकेत मिलना एक बात है, जीवन साबित होना दूसरी बात है। आज तक किसी भी ग्रह पर जीवन का सीधा सबूत नहीं मिला है,
लेकिन ये भी सच है कि अब तक की तकनीक पहले से कई गुना बेहतर हो चुकी है। जब इतनी सारी ग्रह हैं तो सवाल उठता है, अब तक कोई संदेश क्यों नहीं मिला? रेडियो सिग्नल, लेजर या किसी भी तरह का साफ संकेत अब तक नहीं मिला। यह कोई रहस्य नहीं बल्कि दूरी और समय की समस्या है। अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, सिग्नल कमजोर होते हैं और सभ्यताएं हमेशा एक ही समय पर मौजूद हों ये जरूरी नहीं। अब वैज्ञानिक सिर्फ दूर से देखने पर नहीं रुकना चाहते। ब्रेक थ्रू स्टार शॉट जैसे प्रोजेक्ट बहुत हल्की स्पेसक्राफ्ट दूसरे तारों की तरफ भेजने की योजना पर काम कर रहे हैं। यह मिशन आज नहीं लेकिन आने वाले दशकों में प्रोक्सिमा सेंटोरी जैसे सिस्टम तक पहुंच सकता है। यह पहली बार होगा जब इंसान किसी दूसरे तारे के पास सीधे डेटा भेजेगा। दूसरी दुनिया खोजने का मतलब ये नहीं है कि तुरंत वहां पहुंच जाएं। पहले इंसान चंद्रमा पर जाएगा, मंगल के बारे में सीखेंगे और लंबी अंतरिक्ष यात्राओं की तैयारी करेंगे। यह सब भविष्य के मिशनों के लिए अभ्यास है। आज इंसान यह समझ चुका है कि ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, रहने लायक जगह कम है, जीवन के संकेत मिल सकते हैं लेकिन जीवन का पक्का सबूत दिखाना बहुत मुश्किल है। पेंडोरा भविष्य की कोई गारंटी नहीं थी बल्कि विज्ञान की संभावनाओं का एक संकेत थी। असल खोज अभी चल रही है। हर नया डेटा, हर नया टेलीस्कोप हमें यह बताता है कि हम अकेले हो सकते हैं या शायद नहीं। इस सवाल का जवाब आज नहीं लेकिन आने वाले समय में जरूर मिलेगा और जब वह दिन आएगा तो वह किसी फिल्म का सीन नहीं होगा बल्कि विज्ञान का सबसे बड़ा पल होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारी पृथ्वी की तरह और भी ग्रह ब्रह्मांड में मौजूद हो सकते हैं जहां जीवन हो, सभ्यताएं फल फूल रही हों? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।